हरे कृष्णा। श्री कृष्ण की भक्ति सरल दिखाई देती है, परंतु वास्तव में भगवान को प्रसन्न करना उतना सरल नहीं है। लेकिन एक सरल मार्ग है जिसे शास्त्रों और महान आचार्यों ने सबसे श्रेष्ठ बताया है, और वह है भगवान के प्रिय भक्तों की सेवा। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के प्रेम में बंध जाता हूँ। जब भक्त का हृदय शुद्ध होता है, भगवान स्वभाव से ही उसके पास चले जाते हैं। और उन्हीं महान भक्तों में तुलसी महारानी का स्थान अत्यंत ऊंचा है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि भगवान की अत्यंत प्रिय स्वरूपिणी शक्ति है। इसलिए कार्तिक मास में तुलसी की पूजा, स्तुति और आराधना करने से भगवान स्वयं अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसलिए आज हम तुलसी महारानी के महात्म्य और उनकी कृपा का स्मरण करते हुए कथा का श्रवण कर रहे हैं। भगवान के महान भक्तों में से श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, जिन्होंने वृद्धावस्था में भारत से विदेश जाकर कृष्ण भक्ति की दिव्य ध्वजा को पूरे विश्व में फहराया, उनके शिष्यों में एक अत्यंत विशिष्ट संत हुए श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज। उन्होंने एक बार बताया कि जब भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, तब उन्होंने इस पृथ्वी पर प्रेम स्वरूप भक्ति के रसों का विस्तार किया। भगवान ने कहा कि मैं युगों के लिए नाम संकीर्तन का आरंभ करूंगा और जीवों को अपने प्रेम में नचाऊंगा। भक्ति के ये रस हैं दास्य, साख्य, वात्सल्य और मधुर्य। प्रत्येक रस में अगला रस शामिल रहता है, लेकिन मधुर्य में सब समाहित हो जाते हैं। इसलिए मधुर्य रस को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। भगवान से हमारा संबंध अत्यंत काल से है, लेकिन उसे पहचानने के लिए मन को शुद्ध करना आवश्यक है। यह शुद्धता तुलसी महारानी की कृपा से ही संभव है। ऐसे अनेक लोग केवल भावनाओं में बह बिना सही मार्गदर्शन के भगवान के साथ अपने संबंध की कल्पना कर लेते हैं, परंतु भक्ति केवल भावना नहीं, बल्कि गुरु, शास्त्र और भक्तों द्वारा प्रदर्शित मार्ग है। इसलिए तुलसी की पूजा करके मनुष्य अपने हृदय की अशुद्धियों को दूर करता है। एक बार एक शिष्य ने श्री गौर गोविंद महाराज से पूछा कि तुलसी आरती में दासी शब्द आता है, क्या यह केवल स्त्रियों के लिए है? महाराज ने कहा, नहीं, जीव मात्र प्रकृति है और केवल श्री कृष्ण पुरुष है। जगत में जो पुरुष प्रतीत हैं, वे भी आत्मा के स्तर पर प्रकृति स्वरूप है। भोग करने वाला केवल भगवान है और हम सब उनके सेवक हैं। इसलिए आरती का अर्थ है, हे तुलसी, मुझे भगवान की सेवा का अधिकार दीजिए। तुलसी आरती का गहन अर्थ यही है कि हम तुलसी महारानी से प्रार्थना करते हैं कि हमें सेवा का अवसर मिले। जब तुलसी कृपा करती हैं, तब साधारण भक्त भी धीरे धीरे सर्वोच्च रस की ओर अग्रसर हो जाता है। लेकिन यह यात्रा गुरु के मार्गदर्शन से ही संपन्न होता है, क्योंकि बिना गुरु के रस की बातें केवल भावुक कल्पना बन जाती है और वही भक्ति में अवरोध का कारण बन जाती है। बहुत लोग शुरुआत में तेज भक्ति करते हैं, लेकिन बाद में रुक जाते हैं, क्योंकि अनजाने में वे भगवान के भक्तों का अनादर कर बैठते हैं। भगवान अपने प्रति किए गए अपराध को क्षमा कर देते हैं, लेकिन भक्तों पर किए गए अपराध को नहीं। इसलिए तुलसी महारानी, राधा रानी और समस्त वैष्णवों की सेवा और सम्मान भक्ति की सबसे पहली सीढ़ी है। यदि मनुष्य केवल इतना भाव रख ले कि मैं तुच्छ सेवक हूँ और प्रभु की कृपा का पात्र बनने की आशा रखता हूँ, तो यही भावना उसे धीरे धीरे भगवान के और निकट ले जाती है। तुलसी महारानी स्वयं भक्तों को शुद्ध प्रेम की ओर ले जाती है। इसलिए कार्तिक मास में प्रतिदिन उनकी पूजा, स्तवन, आरती, प्रति दक्षिणा और नाम जप करने से अनंत पाप नष्ट होते हैं और हृदय में शांति और प्रेम का उदय होता है। श्री कृष्ण और तुलसी माँ के भक्तों से यही निवेदन है कि अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करके कमेंट में जय माँ तुलसी जरूर लिखें, क्योंकि कार्तिक मास में तुलसी माँ की जयकारा भी एक आशीर्वाद का प्रतीक होता है। तो एक बार कमेंट में जय माँ तुलसी श्री कृष्णाय नमः अवश्य लिखें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए श्री तुलसाय नमः।